वरुचि ने आगे कहानी बढ़ाते हुए कहा, जब वसंतोत्सव का दिन आया तो कामदेव उपकोषा की सहायता के लिए एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में आए। पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ था। पहले पहर कोतवाल आया। उस स्त्री ने अपनी सहेलियों के साथ स्नान के बहाने उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर उसके वस्त्र और आभूषण उतरवा दिए और उसके शरीर पर काजल और तेल का लेप करने लगी। जब दूसरा पहर आया तो मंत्री का बेटा आ पहुंचा। स्त्री ने कहा, यदि मंत्री का बेटा आपको देख लेगा तो हम सभी पकड़े जाएंगे, इसलिए संदूक के अंदर छिप जाओ। फिर स्त्री और उसकी सहेलियां मंत्री के बेटे को भी स्नान के बहाने उसी कमरे में ले आईं। उसे भी काजल और तेल लगाया गया। उसका शरीर भयानक काला हो गया, पर सुगंध के कारण कुछ पता नहीं चला। तभी तीसरे पहर व्यापारी धर्मदत्त आया और मंत्री के बेटे को भयभीत करके उसी संदूक में बंद कर दिया गया। व्यापारी धर्मदत्त से उपकोषा ने अपने पति का धन मांगा। वह फिर वही नीच शर्त दोहराने लगा कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तभी उपकोषा ने संदूक की ओर देखकर ऊंचे स्वर में कहा, हे देवताओं, इस दुष्ट की बात सुनो। और फिर व्यापारी को भी काजल से लपेटकर अपमानित अवस्था में बाहर निकाल दिया गया। वह कुत्तों से बचता, शर्म से झुका हुआ अपने घर पहुंचा। अगली सुबह उपकोषा सीधे राजा नंद के दरबार पहुंची और व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। व्यापारी मुकर गया। तब उपकोषा ने कहा, मेरे घर के देवता इस धन के साक्षी हैं कि मेरे पति ने यह धन जाने से पहले धर्मदत्त को दिया था, और जब मैं उससे अपना धन मांगने लगी तो इसने मुझसे नीचता करने का प्रयास किया। इसके बाद वह संदूक दरबार में लाया गया जिसमें कोतवाल और मंत्री का बेटा बंद थे। उपकोषा ने संदूक के पास जाकर कहा, तो बताओ हे देवताओं, क्या मेरे पति ने धर्मदत्त के पास धन जमा किया था? यदि सत्य नहीं बोलोगे तो मैं संदूक खोल दूंगी। डर के मारे अंदर से दोनों की आवाज एक साथ आई। ये सत्य है कि व्यापारी के पास वरुचि ने धन जमा किया था। संदूक के भीतर से आती आवाज सुनकर व्यापारी डर गया कि कहीं रात की घटना भी प्रकट न हो जाए, इसलिए उसने धन स्वीकार कर लिया। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कौन से देवता हैं जिन्हें संदूक में बंद रखा गया है। जब संदूक खोला गया तो काजल से सने हुए कोतवाल और मंत्री का बेटा बाहर निकले। दोनों ने केवल छोटे वस्त्र पहन रखे थे और उनका पूरा शरीर काजल से काला था। पूरा दरबार उन पर हंसने लगा। राजा नंद ने तीनों दोषियों को देश से निकाल दिया और उनकी संपत्ति छीन ली। उपकोषा को सम्मान देते हुए राजा ने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। राजा ने उपकोषा को बहुत सा धन देकर विदा किया। इधर मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। घोर तपस्या के बाद महादेव शिव प्रसन्न हुए और मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। अपनी ज्ञान विद्या से मैंने उस बालक को, जिसने मुझे पहले हराया था, पराजित कर दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।